बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जो कि गैसेस का है उसमें से बॉयल्स लॉ के अंदर मौजूद जो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अलावा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ को डिस्कस। तो सबसे पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल के अंदर वो बोलता है ए गैस हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब। एक गैस है, उसका वॉल्यूम है 10 डेसीमीटर क्यूब। इज इनक्लोज्ड इन ए वेसल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको बंद किया गया हुआ है एक वेसल में, एक सिलेंडर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इसके बाद वो बोलता है इनिशियल प्रेशर एट द प्रेशर इज 2.5 atm। प्रेशर जो बोल रहा है वो बोल रहा है 2.5 atm है। दिस गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। इस गैस को अलाउ किया गया एक्सपैंड करने के लिए अंटिल द न्यू प्रेशर, यानी कि उसके ऊपर प्रेशर कम कर दिया गया। एक्सपैंड होने का मतलब ये है कि उसके ऊपर प्रेशर कम कर दिया गया तभी वो एक्सपैंड होगी। न्यू प्रेशर यूएटीएम हो गया। तो बोलता है व्हाट विल बी द न्यू वॉल्यूम। नया वॉल्यूम क्या होगा जब टेंपरेचर 273 केल्विन आ जाए। तो इसमें चीज बेटा क्या है, हमें पता कैसे चलेगा इनिशियल प्रेशर कौन सा है, इनिशियल वॉल्यूम कौन सा है, फाइनल प्रेशर कौन सा है, फाइनल वॉल्यूम कौन सा है, इनिशियल टेम्परेचर कौन सा है, फाइनल टेम्परेचर कौन सा है। तो वो उसने हमें खुद बताया हुआ, जैसे उसने बोला हुआ ना गैस का वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब था। जब उसको हम लोगों ने एक वेसल के अंदर इंक्लोज किया उस टाइम में उसका प्रेशर 2.5 atm था। फिर उस गैस को अलाउ किया, उसको इजाजत दी, किस चीज की इजाजत दी, एक्सपैंड करने की, फैलने की। मतलब क्या होगा, वो बाद में पहले उसको प्रेशर ज्यादा दिया, उसको हम लोगों ने क्लोज किया, फिर उसको एक्सपैंड होने दिया, बाद में उसको फैलने दिया। तो जो पहले की कंडीशन है एक्सपेंशन से पहले वो इनिशियल होगी, और इनिशियल को हम लोग 1 के साथ जाहिर करते हैं। इनिशियल जो वॉल्यूम होगा वो V1, इनिशियल जो टेम्परेचर होगा वो T1, इनिशियल जो प्रेशर होगा वो P1। फिर फाइनल की बात करेंगे, फाइनल वॉल्यूम V2 जो कि कैलकुलेट करना है, फाइनल प्रेशर P2, फाइनल टेम्परेचर जो होगा बेटा T2 हो जाए। ठीक है। अभी फिर हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर लेंगे तो फिर जाके जो वॉल्यूम सॉरी जब कांस्टेंट लेंगे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, फिर वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन हम लोगों के पास अगर देखो बेटा टेम्परेचर उसने दे दिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहले, बाद में टेम्परेचर चेंज करके 273 केल्विन कर दिया। तो ये टेम्परेचर इसने चेंज कर दिया? नहीं, टेम्परेचर वही है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज हुआ है। डिग्री सेंटीग्रेड भी यूनिट है, केल्विन भी यूनिट है। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था डिग्री सेल्सियस छोटा यूनिट है, केल्विन जो है बड़ा बड़ा यूनिट। अब डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस को हम लोगों ने केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो इसको प्लस कर देते हैं 273 के साथ। तो जब प्लस कर देंगे ये बन जाएगा 273 केल्विन। यानी क्या हुआ, टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल एक जैसा है, मींस क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर जब टेम्परेचर कांस्टेंट है फिर इसके ऊपर बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल होगा। और बॉयल्स लॉ क्या था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था P1 V1 is equal to P2 V2। अब इसमें अगर हम लोग देखें V1 उसने हमें दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है, P2 दिया हुआ है, वॉल्यूम मालूम करना है V2। अब V2 को एक साइड पे रखना है, बाकी चीजों को हम लोग दूसरी साइड पे ले जाएंगे। फिर क्या होगा, P1 V1, P2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। ठीक है। P1 की वैल्यू 2.5 atm मल्टीप्लाई बाय V1, इसकी वैल्यू 10 dm क्यूब डिवाइडेड बाय P2 2 atm। अब ये atm से कट गया, यूनिट हमारे पास क्या बचा, dm क्यूब डेसीमीटर क्यूब, ये 2 510 होता है। फिर 5 इंटू 2.5 ये बन जाएगा 12.5, यानी कि V2 कितना हो जाएगा
12.5 डेसीमीटर क्यूब है। मीन्स क्या है, बॉयल्स लॉ में टोटल 4 चीजें हैं, उन 4 में से अगर 3 दी गई हो तो बाकी जो चौथी है वो हम लोग फाइंड आउट कर लें। अब इसी तरीके से आप लोगों ने टेम्परेचर को कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है वो बेटा सिर्फ यूनिट चेंज कर दिया है, बाकी टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है बॉयल्स लॉ में, नंबर ऑफ मोल्स भी और टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। अब ये जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है बेटा आप लोगों के एमडीकैट के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर हम लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमडीकैट और ईकैट वगैरह के टेस्ट वगैरह में बहुत ज्यादा ही आता है। फिर इसमें हम लोग 4 जो ग्राफ्स है ना उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। पहला जो ग्राफ हम लोगों ने बनाना है वो होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग लेंगे प्रेशर को, जो कि इन द फॉर्म ऑफ एटीएम लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे वॉल्यूम। यानी कि हम लोगों ने यहां पर जो रिलेशनशिप है बॉयल्स का क्या पढ़ा था, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब है, जब हम लोगों ने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट ले लिया। यहां पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स भी और टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। लेट्स सपोज हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, नहीं 0 रहने दो आप लोग, अब कर लो फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया। फिर हम लोगों ने यहां पे यूज किया, हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल जो है वो ले लिए 1 मोल, नंबर ऑफ मोल 1 ले लिए, टेम्परेचर ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेशर और वॉल्यूम में हम लोगों ने रिलेशनशिप देखना है, क्या रिलेशन होगा। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, किस चीज को डिस्कस किया है कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो चीजें बेटा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं उनका ग्राफ हमारे पास भी कर्व डालता है, यूं। इस तरीके से कर्व्ड हमारे पास जो होगा वो ग्राफ आएगा इन इसका, जब हम लोगों ने उनके अंदर नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट लिए और प्रेशर और वॉल्यूम का एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन है। फिर हम लोग यूं करें, टेम्परेचर करते हैं चेंज, टेम्परेचर लेट्स सपोज हम लोग कर देते हैं यहां पे बढ़ा के 50 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ मोल्स उतने ही रहने देते, नंबर ऑफ मोल्स जो है ना वो हम लोग 1 मोल ही रहने देते। हम लोगों ने कल, अगर आप लोगों को याद हो, बॉयल्स लॉ वाले टॉपिक के अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था यहां पर भी एक चीज कि टेम्परेचर का, नंबर ऑफ मोल्स का और साथ में नेचर ऑफ गैस का कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। तो हम लोगों ने यहां पर वही चीज देखनी है कि टेम्परेचर का आया क्या इफेक्ट होगा इस ग्राफ के ऊपर भी। फिर हम लोग मोल्स को भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें क्या होगा, जो दूसरा हमारा ग्राफ बनेगा ना वो थोड़ा सा ऊपर चला जाए, इसको मैं रेड के साथ जाहिर कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। ये ग्राफ जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ये लिए, ऊपर वाली लाइन जो है वो टेम्परेचर जब हम लोगों ने बढ़ाया उस टाइम, ठीक है। फिर अब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया तो जो हमारा ये ग्राफ होगा, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन वाली लाइन होगी, वो अवे फ्रॉम वॉल्यूम, वॉल्यूम से थोड़ा सा दूर जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज करता हुआ शो होगा हमें। क्यों इंक्रीज करता हुआ शो होगा, कल भी मैंने बेटा आप लोगों को बताया था टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ेगी, ज्यादा पार्टिकल्स टकराएंगे, ज्यादा टकराने की वजह से वो पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादा दूर दूर मूव हो जाएंगे। जब ज्यादा मूव करेंगे तो वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करता है। अगर हम लोग टेम्परेचर लेस कम कर देते हैं तो यही जो ग्राफिकल लाइन होगी वो कुछ यहाँ पे
ये ग्राफिकल लाइंस टुवर्ड्स पी एक्सिस, टेम्परेचर कम कर देंगे पी एक्सिस की तरफ, टेम्परेचर बढ़ा देंगे बी एक्सिस जो होगा वो इंक्रीज करना शुरू करता है टुवर्ड्स बी एक्सिस। हम लोग कहते हैं बी एक्सिस की वैल्यू जो होती है ना वो बढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम ज्यादा होता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम होता है। लेकिन लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, हम लोगों ने यहाँ पर जो सिचुएशन लेनी है वो आइडियल सिचुएशन लेनी है और आइडियल ही गैस लेनी है, तब ये बिहेवियर होगा। रियल गैसेस में ये बिहेवियर नहीं होगा। रियल गैसेस का हम लोग इंशाल्लाह ग्राफ जो 4 है इसको डिस्कस करें, ठीक है। अभी इसमें चीज ये है कि हम लोगों ने टेम्परेचर जब बढ़ाकर उसका इफेक्ट देखा, तो ये जो कर्व लाइन हमारी शो होती है ना, इसको हम लोग आइसो थर्म का भी नाम देते हैं। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो मीन्स बेटा सेम, थर्म मीन्स क्या है? टेम्परेचर। एक जैसे टेम्परेचर के ऊपर या एक ही टेम्परेचर के ऊपर दिखाई देती हुई हमारी कर्व आइसोथर्म कहलाती है। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर 25 है, प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, वॉल्यूम का इफेक्ट आपस में देख लेंगे। टेम्परेचर 50 कर दिया, प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट आपस में देख लिया। टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया, प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट देख लिया। क्या चीज हुई? टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं। इसी वजह से इस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को हम आइसोथर्म के अंदर बेटा लेके आते हैं। नेक्स्ट एक और ग्राफ में थोड़ा सा आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, हमारी बुक में सिर्फ यही दिया हुआ है। हम लोग नंबर ऑफ मोल्स का भी इफेक्ट देख लेते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर वही प्रेशर ले लेते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं। अभी इसमें क्या होगा? पहले सिचुएशन वही है, नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने ले लिए 1, प्रेशर सॉरी टेम्परेचर जो है वो ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस। अभी क्या होगा? अभी ना कुछ न्यू ग्राफ शो हो, फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा के कर दिए 2 मोल, टेम्परेचर जो है वो उतना ही रहने दिया, 25 डिग्री सेल्सियस ही रहने दिया। जब ये दिया तो इस दौरान में ये जो हमारा ग्राफ होगा ये टूवर्ड्स पी एक्सिस के नजदीक हो जाए। क्यों? जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो उस दौरान में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो उनके प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। जब प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी तो वो जो होगा वॉल्यूम के लिए उनकी जगह होती है वो कम होना शुरू हो जाएगी। इस वजह से वो टुवर्ड्स पी एक्सिस जाना शुरू कर देते होते हैं। ये चीज को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग ना भी करो, ऊपर वाला हम लोगों ने करना है। हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही दिया गया है, हम उसी को ही करेंगे इंशाल्लाह। ये तो वैसे मैंने जनरली समझाया था कि अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से उसके अंदर मौजूद जो भी पार्टिकल्स हैं उनके प्रेशर का इफेक्ट जो होता है ना वो इंक्रीज करना शुरू कर जाता है और उनको जो टोटल अवेलेबल स्पेस होती है ना वो वहां पे कम होना शुरू हो जाती है। सही है। और अवेलेबल प्रेशर ये वाला इंक्रीज नहीं करेगा। प्रेशर इंक्रीज कौन सा करेगा? इंटरनल प्रेशर होगा इंक्रीज करेगा। एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोगों ने खुद उसको देना होता है कि कितना। नेक्स्ट जो चीज आती है वो बेटा हमारे पास आता है ग्राफ 2 वाला। इस ग्राफ के अंदर हम लोगों ने प्रेशर का जो इफेक्ट है वो लेना होता है 1/v के साथ, यानी कि 1 जो वॉल्यूम है उसके साथ हम लोगों ने इफेक्ट यहाँ पे लेना है। तो इसके अंदर एक चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना, हम लोगों ने जो प्रेशर और 1/v इसमें ये पूरे का पूरा 1/v लेना है। हम लोगों ने अकेला वॉल्यूम नहीं लेना। यहां पे लिया था अकेले वॉल्यूम और अकेले प्रेशर का रिलेशनशिप। अब हम लोगों ने वॉल्यूम और 1/v का लेना है, 1/v का। यानी कि यहां पे हम लोगों के पास अगर वैल्यू 4 वॉल्यूम की थी, 1 प्रेशर की थी, तो 1 और 4 का रिलेशन रहता था।
अब यहाँ पर क्या है, अगर प्रेशर की वैल्यू 1 है, वॉल्यूम की वैल्यू 4 है, तो इसको हम लोगों ने 1/4 लेना, अकेला 4 नहीं लेना। इधर अकेला 4 लिया था, इधर हम लोगों ने 1/4 के साथ इसका रिलेशन है, यानी कि इधर प्रेशर और 1/वॉल्यूम इसके साथ लेके चले। तो जब हम लोग देखेंगे कि ये डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब डायरेक्ट रिलेशन होगा, उस डायरेक्ट रिलेशन की बुनियाद के ऊपर इनके अंदर जो ग्राफ होता है ना, वो बड़ा स्ट्रेट लाइन शो होती है, एक स्ट्रेट लाइन शो होगी। अब उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन सिंपल लफ्जों के अंदर अगर मैं बताऊं, आप लोगों ने मैथ के अंदर लोअर क्लासेस में ये चीज डिस्कस की हुई है कि अगर कोई वैल्यू बटे में है, डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाती है नोमिनेटर में, तो जब नोमिनेटर में वो जाती है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, यानी कि नीचे अगर माइनस के ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, अगर नीचे प्लस के ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो ये 1/4 है। जब ये 1/4 है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 को 4 के साथ डिवाइड करते हैं हम लोग, 0.25 नहीं बनेगी, 0.25 बनेगी। अब यहाँ पे 0.25 होगा, अगर हम लोग इसको लिखेंगे, फिर उसका प्रेशर के साथ इफेक्ट देते हैं। फिर हम लोगों ने इसी तरीके से क्या किया कि अगर यहाँ पे ले लें 2, इधर आ जाएगा 1/8, 1/8 को करेंगे तो ये अराउंड अबाउट 0.125 के तकरीबन बनेगा। तो 0.125 और 2 आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है। मतलब ये है कि ये 1/v है, इसमें इस वैल्यू को अगर नोमिनेटर में लेके जाए या इस वैल्यू को इधर लाके मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आना है। तो वो जब आंसर उसके अंदर सेम आना है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर जो होता है, जब डायरेक्ट रिलेशन वाली कोई भी वैल्यू आएगी उसके अंदर स्ट्रेट लाइन शो हो रही होती है। ये कब लिया हम लोगों ने, जब ये ग्राफ लिया तो उस टाइम में टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस और नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने ले लिए। हम लोगों ने टेम्परेचर को बढ़ाना है और टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो ग्राफ होगा ये टुवर्ड्स पी एक्सिस मूव कर जाएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 25 से हम लोगों ने 50 डिग्री सेल्सियस और नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने मान ही रहने। जब टेम्परेचर बढ़ाया, यहां पर हम लोगों ने देखा था कि वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, यहां पर देखा कि ये ग्राफ जो होता है वो पी एक्सिस की तरफ जाता है, 1/v एक्सिस की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये 1/v है, वैल्यू वॉल्यूम की इंक्रीज कर रही है, लेकिन 1/v की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ही वो बढ़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है ना, जितनी कोई वैल्यू डिनोमिनेटर में बड़ी आएगी उतना आंसर छोटा आता है, जितनी भी वैल्यू नोमिनेटर में बड़ी आती है उतना आंसर बड़ा आता है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू छोटी आएगी तो उसका आंसर बड़ा आएगा। तो यहां पर क्या है, ये प्रेशर की तरफ जा रही है और 1/v से अवे जा रही है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज ही कर रहा है, 1/वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर रहा। 1/v डिक्रीज करेगा तो ही v इंक्रीज करेगा, ये एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं। इस वजह से ग्राफ जो होता है ना वो थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ हमें दिखाई देता है, और वही चीजों को ही हम लोगों ने यहाँ पे बेटा ग्राफ नंबर जो 2 है उसके अंदर देखा हुआ है। और ये लाइन रहेगी स्ट्रेट लाइन, लेकिन टुवर्ड्स पी एक्सिस जो है ना वो मूव कर जाती है, क्योंकि 1/वॉल्यूम जो होता है ना वो डिक्रीज कर रहा हो। इसके बाद ग्राफ नंबर 3 लेते हैं। इस ग्राफ नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने रिलेशनशिप लेना है, एक एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर प्रेशर, वाई एक्सिस के ऊपर पीवी इक्वल टू के कांस्टेंट के इक्वल लेना है। फिर हम लोगों ने देखना है कि प्रेशर बढ़ाने के साथ कांस्टेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। जब हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाना है, जाहिर सी बात है वॉल्यूम कम होना है, तो इस दौरान में एक लाइन आती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस होगी, यानी कि प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर के बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम कम हुआ। जब वॉल्यूम कम हुआ तो दोनों मिलकर कलेक्टिवली कांस्टेंट एक ही रहा। जैसे मैं कल पढ़ा था, प्रेशर अगर 4 atm था, वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर हम लोगों ने कर दिया 2 atm, वॉल्यूम जो था वो 4 डेसीमीटर क्यूब हो गया। इसी तरीके से प्रेशर मजीद कम किया तो वॉल्यूम मजीद इंक्रीज कर गया। तो यहां पर चीज वही है, कांस्टेंट के इक्वल ही आएगा जब प्रेशर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक जैसा प्रोवाइड किया। प्रेशर अगर बढ़ाया भी है, लेकिन उस दौरान में
चीज ये है कि नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर हम लोगों ने कांस्टेंट रखना है। अब फिर हम लोग ये करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये लाइन पी एक्सिस से ऊपर चली जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, यहां पर वॉल्यूम पहले था 1, अब टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम हो गया 4। जब वॉल्यूम 4 हो गया तो उसके साथ ही कांस्टेंट के की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। नो डाउट प्रेशर उतना ही रखा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ा, साथ में सारे कांस्टेंट की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। एक कांस्टेंट में जितने भी कांस्टेंट होंगे सभी की वैल्यूज ही चेंज हो जाएगी। इस वजह से ये ग्राफ हमें थोड़ा सा ऊपर अपनी लाइन शो करवाए। ये कब है? जब नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने 1 ही रखे और टेम्परेचर हम लोगों ने इंक्रीज करके 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। सही है? क्या हुआ? टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये वाली सारी की सारी चीजें एक जैसी नहीं है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है। जब कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है, ये पी एक्सिस से अवे जाएगा, के इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रेशर की वैल्यू, सॉरी, जो टेम्परेचर है उसको कम कर देते, 25 है 10 कर देते, 5 कर देते, 20 कर देते, तो वो लाइन टुवर्ड्स पी एक्सिस आ जाती थी, यानी कि कांस्टेंट के की वैल्यू कम हो जाती। चीज यही है कि वो पैरेलल टू पी एक्सिस ही जाए। जैसे जैसे पी जा रही है वैल्यू, वैसे वैसे ही वो के की वैल्यू जाएगी। के की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर को जितना मर्जी बढ़ा ले, के चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेंगे, फिर जाके उसके के की वैल्यू भी होगी, वो चेंज हो जाएगी। और वो के की वैल्यू को हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, तो ये फैक्टर्स उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा ग्राफ नंबर 4। इस ग्राफ नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने दो चीजें लेनी है। एक लेना है जब गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं, और दूसरी गैसेस हम लोगों ने लेनी है रियल गैसेस, या जिसको आप लोग ये बोलोगे नॉन आइडियल गैसेस। हम लोगों ने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था, आइडियल गैसेस वो होती हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेंगे। वो आगे हमारा तीसरा चौथा टॉपिक बनेगा। जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करेंगे वो आइडियल गैसेस हैं। नॉन आइडियल गैसेस वो होते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करते। तो यहां पर आइडियल गैसेस के अंदर तो बहुत सारी हम लोग लिख लेंगे बाद में, लेकिन यहां पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, हाइड्रोजन ले लें, नाइट्रोजन ले लें, हीलियम ले लें, सो और भी कोई भी आप लोग ले सकते हो। हम लोग ये 4 ही लेते हैं। अभी यहां पे चीज ये होगी कि अगर गैसेस आइडियल है तो सेम ऊपर वाली सिचुएशन आएगी, कांस्टेंट के की जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन रहेगी। वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी एक्सिस ही रहेगी। प्रेशर के साथ ही ध्यान देखना है। टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स वही हम लोग यहाँ पे आइडियल और रियल दोनों गैसेस को एक जैसे टेम्परेचर, एक जैसा ही वॉल्यूम दे रहे हैं, एक जैसा ही नंबर ऑफ मोल्स दे रहे हैं। लेकिन रियल गैसेस में क्या होगा? रियल गैसेस में कुछ डिफरेंट होगा। रियल गैसेस में हर गैस अपना डिफरेंट बिहेवियर शो करेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ये हीलियम आ गई, ये लेट्स सपोज हम लोग करते हैं हाइड्रोजन आ गई, यहां पे करके हम लोग नाइट्रोजन लगा देते हैं, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, और ये कौन सी है? ये वाली लाइन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए। और ये जो सबसे ऊपर वाली है ये। अब क्या हुआ? प्रेशर बढ़ाया, जैसे जैसे हम लोगों ने प्रेशर बढ़ाया, वो जितनी भी रियल गैसेस, नॉन आइडियल गैसेस हैं, वो कांस्टेंट के से दूर होते जाती हैं। वो नॉन आइडियल, ये क्या है? मतलब आइडियल बिहेवियर जो शो करेंगे वो कांस्टेंट लाइन शो करेंगे, उस कांस्टेंट लाइन से दूर जा रहे हैं। दूर जाने की रीजन क्या है? जैसे ही हम लोगों ने प्रेशर इंक्रीज किया, क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने की वजह से हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस डिक्रीज करना शुरू कर जाएंगे, कम होना शुरू हो जाएंगे।
तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज कर जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, उनका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम तो डिक्रीज कर क्या, अब बेटा वॉल्यूम डिक्रीज करने के साथ क्या होगा, यहां पे ये होगा कि वॉल्यूम डिक्रीज तो कर गया है, इन रियल गैसेस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आना शुरू हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस उनमें बॉन्डिंग जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो जब बॉन्डिंग जनरेट होना शुरू हो जाएगी, वो आइडियल गैस जो गैसेस हैं उनका बिहेवियर बनेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। तो जब गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, अगर उन्हीं में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आना शुरू हो जाए तो वो गैस अपने नेचर को खत्म करवा देगी। जैसे हम लोग कहते हैं ना किसी बंदे को कि वो पहले बहुत चुप करके बैठा रहता था, अभी बहुत ज्यादा बोलना शुरू हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि तुम बदले हुए हो, तुम वो नहीं हो जो पहले होते थे। अब यहां पर भी वही है कि वो गैस नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, जब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मतलब क्या है, जैसे बर्फ और पानी है, पानी को हम लोग बर्फ नहीं बोलते, बर्फ को हम लोग पानी नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि है तो उसमें H2O ही, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गई है, मादे की हालत चेंज हो गई है, बॉन्डिंग चेंज हो गई है, कोलिजन चेंज हो गई है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई है, हर चीज चेंज होगी ना बेटा। इसकी वजह से उनको हम लोग बोलेंगे कि एक बिहेवियर से दूसरे बिहेवियर की तरफ शो होना शुरू, शिफ्ट होना शुरू होगा। तो जो टेम्परेचर की वेरिएशन, टेम्परेचर प्रेशर की वेरिएशन के साथ अपने कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करती, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जनरेट नहीं करवाती, वो हमारे पास है आइडियल गैसेस। यानी कि हर प्रेशर के ऊपर जितने मर्जी प्रेशर लगाते रहो वो एक दूसरे के क्लोज तो आते जाएंगे, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं आएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं आएंगी तो आइडियल गैसेस ही रहेंगी, ओरिजिनल नेचर को बरकरार। ठीक है बेटा, ये हमारा सारे का सारा बॉयल्स लॉ का जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी वो विद एग्जांपल। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसी की बेस के ऊपर हम लोगों ने आगे बहुत ज्यादा सारी चीजें पढ़नी है, स्पेशली नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। आगे इंशाल्लाह दोबारा से टॉपिक है, उसमें हम लोग दोबारा से इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।